नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में लाया हूँ अलजेब्रा यानी आइडेंटिटी के ढेर सारे फार्मूले जो होते हैं, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल क्यूब, इस टाइप जो फार्मूले होते हैं, इन सारे फार्मूले को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सब फार्मूले आसानी से समझ में आ जाएंगे और कैसे अप्लाई होता है आप ये भी समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं कितने फार्मूले हैं और कैसे कैसे हैं, क्या क्या फार्मूले हैं। देखिए यहाँ पहला जो फार्मूला होता है, क्योंकि आइडेंटिटी में a प्लस बी ए माइनस बी ये टाइप के होते हैं, a प्लस बी प्लस सी, जहाँ तीन वेरिएबल जुड़े होते हैं आपस में या सब्ट्रैक्ट होते हैं या जुड़े सब्ट्रैक्ट दोनों होते हैं। इन सब चीज़ों को हम कैसे उसको लर्न करते हैं या क्या फार्मूला क्या होता है यहाँ देखते हैं। पहला जो फार्मूला है यहाँ, ये पहला है a, ये फर्स्ट है a प्लस बी, यहाँ होता है होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये पहला फार्मूला है आइडेंटिटी का। अगर आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ऐसे फार्मूले को जरूर लर्न करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, आता कैसे पहले इसको देख लीजिए। ये क्या है कि जब यहाँ कोई चीज होता है, जैसे पावर जिसकी 2 होता है, जैसे कहा जाए इसकी a की पावर कितना है 2 है, इसका मतलब हम a इंटू ए, यानी पहले a इंटू ए रहा होगा और तब जाके a पावर यहाँ 2 बन रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 हो माना जाता है, यानी कोई भी अगर वेरिएबल या कोई नंबर या कोई संख्या लिखी है तो उसकी पावर कितनी मानी जाती है 1 माना जाता है। जहां पर कुछ ना लिखा हो, डायरेक्ट खाली वही वेरिएबल लिखा हो या कोई नंबर लिखा हो। नंबर मतलब यहाँ चाहे आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, कोई भी है, इसकी पावर कितनी मानी जाती है 1 होता है। कितना होता है 1। तो जब हम किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल मतलब जैसे यहाँ a इंटू ए का मल्टीप्लाई a से हो तो उसकी पावर क्या होते हैं, दोनों की पावर जुड़ जाते हैं, जितने भी पावर वहां मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ a की पावर है तो जाके बाद में क्या हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कहा जाए 3 इंटू यहाँ 3 कहा जाए तो वहां भी है ना, यहाँ भी है 1 है, ये हो जाएगा 3 पावर 1 प्लस यहाँ 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जहां पावर 2 होता है इस तरीके से लिखा जाता है। अब आते हैं फार्मूले, कैसे वो फार्मूला आया है। देखिए जो भी यहाँ आपको जैसे यहाँ लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a प्लस यहाँ b, ये हो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब इस तरह से लिखते हैं तो आप इसको जैसे सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है, आप उसी को इसी तरीके से सिंपल मेथड से कर दीजिए। जैसे a प्लस बी, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ मल्टीप्लाई जो है a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप देखिए इसमें जो अलजेब्रिक मल्टीप्लाई होता है, अलजेब्रिक गुणा होता है, आप उसमें ये साइड नहीं है कि आप राइट साइड से या लेफ्ट साइड से करिए। आप अलजेब्रिक में आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। जैसे यहाँ शुरू करिए, करते हुए इधर आइए, ठीक है, या आप यहाँ से करते हुए यहाँ से यहाँ इधर जाइए, आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, वो बात उतनी ही है। देखिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड करता हूँ, इधर से a का मल्टीप्लाई a से करते हैं तो a इंटू ए। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो a इंटू ए हो गया, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर हो जाएगा a इंटू बी, यहाँ a इंटू बी हो गया। फिर क्या है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यानी a का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया। ठीक है, पहले टर्म का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हो गया। अब फिर क्या करना है, प्लस यहाँ लिखना है क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है। अब हमें b का मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा a इंटू यहाँ b हो जाएगा, क्योंकि b का मल्टीप्लाई a में हो रहा है तो b इंटू ए लिखिए या a इंटू बी लिखिए, तो बात एक ही। अब यहाँ प्लस है, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए, b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b इंटू यहाँ कितना हो जाएगा b। तो इस तरीके से ये हो गया जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये। अब आप चाहे तो इधर से करके देख लीजिए, इधर से जब करेंगे तो b इंटू बी, देखिए हो जाएगा b इंटू बी हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी आ गया। ठीक, फिर इसका अभी इन दोनों का हो गया, इसका इन दोनों में हो गया, अब इसका इन दोनों में करेंगे तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ए बी हो गया। फिर यहाँ बीच में प्लस है तो हमें प्लस लगाना होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई ए में करेंगे a इंटू ए हो गया। आप इधर से भी करेंगे, चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से करेंगे तो आपको वही आपको टर्म मिलेंगे,
वही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ देखिए, ध्यान से दीजिए, देखिए a इंटू ए क्या होता है, a इंटू ए होता है a की पावर 2, तो हम इसको लिख देंगे a की पावर 2 और प्लस ए बी जहाँ a इंटू बी लिखा होता है, a इंटू बी, इसी को हम ए बी लिखते हैं। तो चाहे ए बी लिखा हो या a इंटू बी लिखा हो, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, ए बी, ठीक है, दोनों को एक ही चीज बोलते हैं या एक ही चीज माना जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी तो ए बी और प्लस ए बी, ये हो जाएगा 2ab, ठीक है। जब दो चीजों को साथ में जोड़ा जाता है, वही सेम चीजें होती हैं, सेम टर्म होते हैं, तब उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2ab, हो जाएगा 2ab, और यहाँ ये हो जाएगा b इंटू बी, तो यह बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए, हो जाएगा बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, अगर हम देखिए इतने चीज को आपने इतना लिखा और इतने चीज को आपने इतना लिखा और इतने चीज को आपने इतना लिखा, कहने का मीन्स ये है। तो यहाँ देखिए आपने लिखा है, क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे लिखें या आप इसी को जैसे हमने यहाँ लिखा है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab, ये चाहे आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। तो किसी भी जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और उसका क्या वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से, ये आता है इसकी वैल्यू। अब आपको इतना करने की जरूरत क्या है, अगर आप ये थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, 2 बार 3 बार इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। आता कैसे है मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो टर्म होता है, अगला टर्म क्या है, देखिए अगला जो टर्म है यहाँ दूसरा है a माइनस बी। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, जब हम माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा 2 के पास, बाकी सब जगह प्लस रहेगा, और जब यहीं बीच में माइनस हो जाएगा तो सिर्फ 2 के पास क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। तीसरा क्या है, यहाँ तीसरा होता है a प्लस बी, और एक होता है और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये होता है a स्क्वायर और माइनस अगर b स्क्वायर है, तब आप इसको क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो कोई भी फॉर्मूला जो इस टाइप का हो तो हम उसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, तब उसको हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इसको मत रखिएगा कि ये पहले रहेगा ये बाद में रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब इसको आप पहले लिख सकते हैं जो बाद में लिखा है, यानी a माइनस बी पहले भी लिखा जा सकता है और a प्लस बी बाद में भी लिखा जा सकता है। उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। आपको एग्जांपल देते हैं, कैसे, देखिए 2 इंटू अगर आप 3 कर देते हैं तब भी ये 6 आएगा। क्यों, अगर 2 का मल्टीप्लाई आप 3 कर देते हैं तो आपको 6 ही मिलेगा ना। तो जब 6 मिलेगा तो आप इसको 3 इंटू 2 कर दीजिए, क्या है, तभी तो हो जाएगा 2 3 6 3 2 6, दोनों को बराबर है, ठीक है। तो आप जो है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो आप ब्रैकेट पहले वाले को चाहे बाद में रखिए या बाद वाले को पहले रखिए, तो उसमें कोई उसके रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होता है, सेम रहता है। तो बात एक ही है। 4 है जो यहाँ फॉर्मूला, ये होता है a क्यूब यानी a प्लस यहाँ b का होल क्यूब, ये होता है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस यहाँ b, ये फार्मूला होता है जब कब, जब ये होता है a प्लस b का होल क्यूब, यानी उसकी पावर 3 होती है। 2 के बजाय कितना होना चाहिए, यहाँ 3 हो, तब आप इस फार्मूले को इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, जो यहाँ चीज है। कैसे आपको रटना है, रटने के लिए आपको क्या करना, रटना नहीं है, आपको समझना है कैसे हमें लिखना है। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पावर 2 हो और किसकी पावर 2 हो, a प्लस बी, जैसे कोई टर्म हो, आप x प्लस यहाँ y भी हो सकता है, a प्लस बी भी हो सकता है, p प्लस क्यू भी हो सकता है, यानी इस टाइप के जो भी आपको टर्म आएंगे या वेरिएबल आएंगे, तो वहाँ एक स्थान पे कोई और चीज हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, पावर अगर 2 होता है, पावर अगर 2 होता है, हमें लर्न करने का जो तरीका है
एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे जितनी पावर है, तो एक बार उसका हम लगा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ जो दोनों यहाँ नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे a प्लस यहाँ b है, अब हमारा क्या है लर्न करने का तरीका है, यहाँ a है यहाँ b है, तो दोनों को लिखिए a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर। अब यहाँ 2 है तो यहाँ रखिए प्लस 2 और यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू बी, हो गया फार्मूला। आपको यहाँ रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब, आपको क्या करना है इसमें ये करना है, देखिए a प्लस बी दोनों लोग हैं a और b, तो a का क्यूब कीजिए प्लस b का क्यूब कीजिए, प्लस क्या रखना है 3ab प्लस यहाँ 3, क्योंकि पावर 3 है तो आप यहाँ 3 रखिए, हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में वही चीज उठा के फिर रख दीजिए, सेम ब्रैकेट का जो चीज है उसे उठा के a प्लस बी अगर दिया है तो a प्लस बी, और या x प्लस वाई दी है तो आप x प्लस वाई रखेंगे, जो भी टर्म दिया रहेगा उसको आप एक बार क्यूब रखेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a भी रखेंगे और वहां जो ब्रैकेट में है फिर a प्लस बी उसको रख देंगे। ये हो गया। माइनस की बात जब आती है 5 वाला है, यहाँ a माइनस यहाँ b, पावर यहाँ कितना 3, कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक फार्मूला लर्न हो गया, याद हो गया, तो आप तीसरा फार्मूला अपने आप उसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कैसे? उसमें कोई चेंज नहीं, बस साइन का चेंज है। अगर बीच में हम माइनस हो जाता है तो सब जगह माइनस ही लिख दीजिए, काम खत्म। बात वही है, वही टर्म वही चीज सब रहेगा, बस वहां साइन यानी चिन्ह का परिवर्तन रहेगा, बस बाकी चीज वही रहेगी। हो जाएगा a क्यूब माइनस यहाँ b क्यूब माइनस यहाँ 3ab और यहाँ हो जाएगा a माइनस यहाँ b। ये होता है फॉर्मूला जब हम उसको क्या करेंगे, जब यहाँ a माइनस b का होल क्यूब जब रहता है तब ऐसा हम करते हैं, वरना क्या है वो वही चीज रहता है, सिर्फ साइन का क्या है उसमें परिवर्तन होता है, बाकी चीजें सेम रहती है। फिर क्या है, ये तो हो गया आपका फिफ्थ वाला। यहाँ सिक्स्थ क्या है, अब देखिए यहाँ होल क्यूब है, अब हमें अलग अलग टर्म में मिलेंगे, जैसे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसी तरीके से आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जब ये तीसरा आता है a क्यूब प्लस यहाँ b क्यूब, ये होता है कितना हो जाएगा। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके दो फार्मूले होते हैं, दो तरीके से रख सकते हैं, मैं दोनों आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। एक तो होता है आपका a प्लस यहाँ b, ये जो फर्स्ट फार्मूला है, जब हो क्या हो a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब हो, तो दूसरे पहले ब्रैकेट में रखते हैं a प्लस बी का a प्लस बी हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा कब ऐसा होगा, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब हो, तो पहले ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी होगा, दूसरे में क्या होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से रखते हैं, और जब यही माइनस आ जाए, ठीक है, 7 देखिए a क्यूब माइनस यहाँ b क्यूब, ये होता है आपका a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरीके से होता है कब, जब वहां a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ अगर यहाँ माइनस आता है तो पहले वाले में माइनस रहेगा, अगर यहाँ प्लस आता है तो पहले वाले में प्लस रहेगा, दूसरे वाले में माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ बस एक साइन का परिवर्तन होता है, एक साइन का डिफरेंस होता है, चेंज होता है, बाकी सब वैसे रहते हैं। देखिए पहले वाले में प्लस है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है वहाँ माइनस रहेगा। लेकिन अगर आगे यहाँ माइनस है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप पहले ब्रैकेट में वहाँ रख दीजिएगा a माइनस बी, दूसरे में आपको वही वाला टर्म जो पहले वाले में है a स्क्वायर प्लस वहाँ रखे हो जाएगा, जहाँ माइनस है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है इसी चीज को आप देखिए, यहाँ a क्यूब और माइनस यहाँ या प्लस बी क्यूब है, तो हम क्या रखेंगे, दो एक चीज इसको और लिखा जा सकता है, इतना तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन इसको और भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ कर दीजिएगा 3ab और यहाँ हो जाएगा a प्लस यहाँ b का, ये हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में। कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी होल क्यूब, और हो जाएगा माइनस 3ab और a प्लस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको कब काम आता है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं क्लास 10th में, तब ऐसे वहाँ फार्मूले बनते हैं जहाँ पर मूलों का योगफल और हम क्या है उसका गुणनफल जब ज्ञात करते हैं, द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब आप वहाँ पढ़ते हैं ऐसे वहाँ फार्मूला आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका यहाँ ए क्यूब माइनस यहाँ अगर बी क्यूब है तब आप यहाँ रखेंगे ए माइनस बी होल क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका ये 3ab और a माइनस यहाँ b हो जाएगा। तो इस तरीके से जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे ये वाला टर्म कट जाएगा और बचेगा यही वाला टर्म। तो जब हम वहाँ क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण को पढ़ते हैं तब ऐसे फार्मूले को हम यहाँ यूज करते हैं। तो आप ये इन दोनों जो फार्मूले हैं इसके दो रूप होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और आता है 8 वाला देख लीजिए। 8 जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो जब कहा ये तब के लिए है जब 3 टर्म दिए गए हों। जैसे यहाँ a प्लस बी क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी यहाँ होल स्क्वायर। ये इसमें कई टर्म होते हैं, मतलब 3 टर्म होते हैं। अगर वहाँ स्क्वायर दिया है, पावर 2 दिया है, तो आपको क्या करना है, जो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जितने लोग हैं a प्लस बी प्लस सी तीनों का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर। तो क्या है ए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस है प्लस प्लस प्लस। स्क्वायर चाहे जहां रहेगा, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो चाहे माइनस हो या प्लस हो तो वो क्या हो जाएगा, सभी प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये आपका प्लस यहाँ 2ab प्लस यहाँ 2bc प्लस यहाँ 2ca ये होता है। ये फार्मूला आपको लर्न करना है, बहुत आसान है। क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये है 9th वाला फार्मूला। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि सब जगह प्लस प्लस ही रहेगा, तो आपको माइनस के रूप में भी मिल सकता है कि जहाँ a प्लस बी प्लस सी लिखा है वहाँ a माइनस बी प्लस सी लिखा मिल सकता है। तो आप हमको चारों टर्म बताने हैं, चारों कंडीशन बताने हैं कि अगर जब वहाँ हम पॉजिटिव रहेगा तो क्या रखेंगे, नेगेटिव रहेगा तो क्या रखेंगे, सब जगह नेगेटिव रहेगा क्या करेंगे, या कुछ जगह नेगेटिव रहे एक जगह पॉजिटिव रहे तब क्या करेंगे। सारे फार्मूले आप यहाँ देखिए। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा a, मान लीजिए यहाँ a माइनस बी और प्लस यहाँ c हो जाएगा स्क्वायर। अब आपको यहाँ माइनस से नहीं मतलब है, माइनस आपको पहले आपको a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको ऐसे ही लिखना है, सब में वो प्लस हो या माइनस इससे नहीं मतलब है। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर। ये तीनों टर्म प्लस में ही रहेंगे, जहाँ स्क्वायर आप लगाएंगे सब प्लस में ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जहाँ लिखा है देखिए यहाँ लिखा है प्लस 2ab, यहाँ ध्यान रखिएगा a माइनस है या b माइनस है, तो जो भी माइनस है जब माइनस का मल्टीप्लाई हम प्लस में करते हैं तो प्लस को माइनस कर देता है। इसी बात को ध्यान रखना है, बाकी आप चीज वही करना है आपको, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2 लिखा था, आप यहाँ 2 लिख दीजिए। अब हमें यहाँ प्लस लिखना है, माइनस लिखना हमें नहीं पता है, पता हो जाएगा कैसे, इस देखिए a इंटू बी, देखिए a इंटू माइनस यहाँ b करेंगे तो हो जाएगा माइनस ab, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 2ab। फिर क्या हम माइनस होगा प्लस होगा पता ही नहीं है, पता हो जाएगा कैसे, बस आपको रूल पता होना चाहिए। देखिए b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो माइनस b इंटू सी क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बी सी, और 2 होता ही है यहाँ 2 रख दीजिए, हो जाएगा माइनस यहाँ बी सी। अब यहाँ देखिए सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो हम कोई साइन में परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, हमें जैसे यहाँ रखा है ऐसे रख देना है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2ca, ca लिखिए या ac लिखिए, बात एक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइड वहाँ मायने नहीं रखता है कि पहले आप उसको किसको रख रहे हैं, अभी हमने आपको बताया है। 10th वाला है जो आपको ये क्या करना है, अब देखिए एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, अब दोनों जगह नेगेटिव रखिए, तो a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ये क्या करना आपको वैसे कर देना है जैसे ये तीनों लिखे गए हैं। तो a स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर, अब आपको माइनस रखना है प्लस रखना है। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो जाएगा यहाँ माइनस 2ab, फिर क्या करना है प्लस क्या फिर होता है 2bc, यहाँ देखिए अब प्लस होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस माइनस बी भी देखिए यहाँ क्या करना है माइनस बी इंटू माइनस सी,
तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और BC हो जाएगा, इसलिए हम प्लस रहेगा 2BC। फिर क्या करना है, C और A का मल्टीप्लाई करना है। तो C निगेटिव है, A पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका यहाँ नेगेटिव हो जाएगा 2CA या AC बात एक ही। तो ये हो गया आपका, जब कब के लिए फार्मूला, जब आपके यहाँ दोनों साइन दोनों चिन्ह क्या होने चाहिए, नेगेटिव हो, तब हमें इस चीज को ऐसे लिख देना है जैसे यहाँ लिखा गया है। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला और बच रहा है, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। एक फार्मूला इसका और बच रहा है, क्या है, यहाँ इसको आप ऐसे लिख दीजिए, a माइनस बी प्लस C यहाँ हो जाएगा, a प्लस बी माइनस C होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर प्लस यहाँ C स्क्वायर। तो a b का स्क्वायर जब करेंगे तो हमको प्लस करके, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एज उसको रख देना है जैसे यहाँ रखा गया है, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a b पॉजिटिव है, यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक है, और यहाँ BC है तो यहाँ C नेगेटिव है, तीसरे यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2BC हो जाएगा, यहाँ माइनस 2BC। फिर क्या देखिए C नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, इसलिए माइनस हो जाएगा 2CA, ये होता है। तो ये था आपका जो इस तरह से चार कंडीशन होते हैं A प्लस B प्लस C के, जो स्क्वायर होते हैं, होल स्क्वायर जो होता है, इस तरह का जो कंडीशन है। तो ये था आपका चारों फार्मूले, ये जो इस टाइप होते हैं। और एक फार्मूला भी और बच रहा है, इसमें इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि वो लंबा फार्मूला है। देखिए क्या है, लास्ट वाला फार्मूला है। आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस यहाँ बी सी माइनस यहाँ सी ए या ए सी, ये हो, तब आप इसको क्या लिखते हैं, तब आप इसको लिखते हैं या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब और प्लस यहाँ सी क्यूब और माइनस हो जाएगा 3AB ये इस तरीके से होता है। ये लंबा फार्मूला है, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, दो बार इसको आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, कठिन होती है लेकिन असंभव नहीं होती है। हर चीज़ संभव है जो आप एक मानव कर सकता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, आप कर सकते हैं। ये देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और इस इक्वल टू कितना, यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो ये होता है आपका थोड़ा लंबा फार्मूला है, आप इसको आसानी से एक बार या दो बार में इसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये था आज का फार्मूला जो आइडेंटिटी के फार्मूले होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। नमस्कार।